घाटशिला के रण में सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से प्रचार प्रसार के दौरान पूरी ताकत झोंकी। सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतरकर वोट मांगते नजर आए। जनता से वोट की अपील करते नजर आए। जनता को रिझाने के लिए कई तरह के लोक लुभावन वादे भी किए गए। सभी दलों ने अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश की। घाटशिला की जनता अब कल अपना नया विधायक चुनेगी। वोटिंग है कल, जहां जेएमएम से सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन समेत 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की भी पूरी तैयारी है। घाटशिला चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। यही स्ट्रांग रूम है इसकी मेरा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, घाटशिला उपचुनाव के लिए कल वोटिंग है, इसे लेकर चुनाव आयोग की तैयारी कितनी मुकम्मल है? बूथों पर क्या कुछ चुनाव आयोग की तरफ से स्थिति है तैयारी की? वहीं आज डोर टू डोर कैंपेन भी है, तो क्या डोर टू डोर कैंपेन सक्रिय दिख रहा है? क्या लोगों घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है किसी दल की तरफ से? बिल्कुल रुचिति, देखिए घाटशिला उपचुनाव को लेकर कल मतदान होना है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होना है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। और अगर हम बात करें चुनाव की तैयारी की, तो तैयारी मुकम्मल कर ली है। और ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, यहीं से जो पोलिंग पार्टी है उसको यहाँ से रवाना किया गया है। और लगभग 1200 मतदान कर्मी है और 300 बूथों पे कल मतदान होना है पूरे घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में। और लगभग 38 ऐसे बूथ है जो थोड़े संवेदनशील है, जहाँ आज ही जो मतदान कर्मी है वहां उनको भेज दिया जाएगा। और वहां क्लस्टर बनाए गए हैं और वहां क्लस्टर में रहकर कल सुबह सबसे पहले 5:30 बजे मॉक पोलिंग की जाएगी। और उसके बाद सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है। और मतदान होने के बाद इसी ईवीएम सेंटर में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, यहाँ पे जो ईवीएम है उसको यहाँ रखा जाएगा। निश्चित तौर पर प्रशासन ने पूरी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। चाहे वो घाटशिला क्षेत्र की बात करें, जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, चाहे वो बंगाल से जुड़ा हुआ, उड़ीसा से जुड़ा हुआ, उन क्षेत्रों में चेक नाके लगाए गए हैं, वहाँ गहन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा 16 ऐसे चेक नाके बनाए गए हैं जहां लगातार पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। चाहे वो शराब की खेप ना आए, पैसे की आवाजाही ना हो, इसको लेकर लगातार प्रशासन जो है मुस्तैद है। और कल जब मतदान होना है, लगभग 2,56,325 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। कल जो मतदान होना है घाटशिला विधानसभा में, निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि सारी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। और पोलिंग पार्टी जो है उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया है घाटशिला के लिए। और जो पोलिंग पार्टियां हैं वो वहाँ पर जो जहाँ जहाँ बूथ है वहाँ जाकर वो रहेंगे और उसके बाद कल सुबह मतदान करेंगे। सभी 300 बूथ जो है उसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, किसी तरीके की अनहोनी ना हो, उसको लेकर जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश दिया गया। उसके साथ ही साथ 3 ऐसे बूथ हैं जहां केवल महिला मतदान कर्मी रहेंगी। और एक बूथ जो ऐसा है जहां पर ही विकलांग जो है वो सारी प्रक्रिया मतदान की पूरी कराएंगे। तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसके अनुसार प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और अब कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक मतदान होना है। जी रिचुति। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए कि कल जो है चुनावी भोपू थम चुका है। आज सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन के जरिए ही जो उम्मीदवार हैं जा जाकर घर पर वोट की अपील कर सकते हैं, वोट मांग सकते हैं। तो क्या वो सक्रिय दिख रहा है आप जिन इलाकों में गए हैं? कल जब शाम 5 बजे जब प्रचार प्रसार जब थमा, तो उसके बाद जो प्रत्याशी है, जो कार्यकर्ता है, वो डोर टू डोर जा रहे हैं। गांव में जाकर एक तरह से कहें 1-to-1 मिल रहे हैं गांव के लोगों से। बूथ मैनेजमेंट की जा रही है, क्योंकि आज से लेकर आज एक दिन बचता है जहां बूथ के जो मैनेजमेंट होते हैं, बूथ में जो लोग बैठते हैं उनकी तैयारी की जाती है। तो कल शाम के बाद से ही लगातार जो
दोनों ही दल के, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने के दावे भी तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि घाटशिला की जनता किसे अपना विधायक चुनती है, लेकिन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। जी रिचित। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना जनादेश देती है, ये कल देखने वाली बात होगी। कल वोटिंग के बाद जब नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, तब देखे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।